मूर्तियाँ हर तरह की समझ पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। मूर्तियों से हमें तरह तरह का ज्ञान मिलता है, इसीलिए हमें ग्रहण करना है। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो मूर्तियाँ बेकार दिखाई पड़ती है, बेकार लगता है। हमारे ऋषियों ने बड़े चिंतन के बाद बाल स्वभाव के लिए मूर्तियों का सहारा दिया कि ये बच्चे स्वभाव वाले लोग मूर्तियों के सहारे आगे बढ़ेंगे और इन्हें ज्ञान मिल जाएगा। हर मूर्तियाँ हर प्रकार के ज्ञान बल को प्रदान करते हैं। हमें उन मूर्तियों के बारे में पूरी तरह जाननी चाहिए। जैसे आपने सरस्वती की मूर्ति बनाई तो सरस्वती क्या है, क्यों है, कैसी है, सफ़ेद रंग में क्यों है, काली काले रंग में क्यों है, दुर्गा लाल रंग में क्यों है, भारत माता 3 रंगों में क्यों है, आदि अनेक बातें। हनुमान जी की मूर्तियाँ अलग संदेश दे रही है तो गणेश जी की मूर्ति अलग संदेश दे रही है, अलग प्रेरणा हमें वह मूर्ति दे रही है। इस प्रकार जितनी मूर्तियाँ हैं, चाहे राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, ब्रह्मा की हो, विष्णु की हो, शंकर की हो, जिनकी भी मूर्तियाँ आपने बनाई उन्हें आप देखते ही समझने लग जाते हैं कि इनके गुण क्या थे, इनके चरित्र क्या थे। आप उन्हें अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ भी तो आप में नम्रता, संस्कार पैदा होता है, समझदारी पैदा होती है। तो मूर्तियाँ हमें एक प्रकार से संदेश देती है, याद दिलाती है कि तुम इसके माध्यम से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और यदि इन चीज़ों को हमने समझा नहीं तो और हम उन पर फूल प्रसाद, अक्षत, चंदन छींटने लग गए, मंत्र भन-भनाने लग गए और मंत्रों को समझने का प्रयास नहीं किया तो आपकी बेकार हो गई, आप बेकार। और इसी का लोग विरोध करते करते थक जाते हैं, लेकिन ये काम रुकता नहीं है, क्योंकि विरोध करने वाले इन बातों को स्पष्ट समझा नहीं पाते हैं। सिर्फ विरोध करना वे अपना धर्म बना लेते हैं, अपने होशियारी का एक प्रमाण मान लेते हैं और जिसका नतीजा होता है कि लोग जिद में पड़ जाते हैं और पुरानी परंपरा को समझकर, पुरानी रीति रिवाज को समझकर पूजा में लगे रहते हैं। उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हर मनुष्य को स्पष्ट कर देना चाहिए, तो फिर मूर्ति पूजने वाले भी धीरे धीरे स्वीकारने लग जाएंगे और मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं हुआ, आंख बंद कर समर्थन भी नहीं हुआ, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया। ओ